नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जिस कंपनी में इजी वे का स्टूडेंट ऑलरेडी नौकरी कर रहा है। ये कंपनी है IGCR। पिछले साल 2019 में बहाली आई थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था मेरे इजी वे कोचिंग सेंटर से बच्चों का, और 2 साल बाद फिर बहाली आ चुकी है और उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा इसमें। और क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इजी वे कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कीजिए कि आपके लिए नया बैच कब स्टार्ट है। दोस्तों, आप घर बैठ के सोचते रहिए कि हम ITI की नौकरी मिल जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो आपको पता होगा, देख रहे होंगे लगातार बहाली आ रही है। हर सप्ताह हर महीने बहाली आती है। ऐसा कौन सा महीना है जहां पे बहाली नहीं आई है? आप बताइए, ITI की हैं, ऐसा कौन सा कोई महीना बता दीजिए जहां पे ITI के लिए सरकारी नौकरी के फॉर्म नहीं आए हों। लेकिन आपको नौकरी क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पढ़िए, नौकरी मिल जाएगा। इसका शुरुआत करेंगे, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और कंपनी के नाम है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, और इसमें बहाली आई है। तो इसके वेबसाइट पर मैं हूं, आप यहां पर देखेंगे। इस वेबसाइट को जब ओपन कीजिएगा, igcr.gov.in डालेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुलेगा। सबसे ऊपर वाला देखिए, सबसे 1 नंबर पर जो दिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2021, और यहाँ पे जो बहाली है अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दिया गया, क्लिक हियर लिखा हुआ है, और यहाँ से इसका PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। 15 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। चलिए इस पर हम क्लिक करके इसके मेन पेज को खोलते हैं। देखिए, ये रिक्रूटमेंट का पेज है जहाँ पे आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है ओपनिंग डेट 15 अप्रैल और क्लोजिंग डेट 14 मई। 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक फॉर्म भरने का ये डेट दिया गया है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे ही 15 तारीख होगा आपको एक लिंक यहाँ पर ओपन हो जाएगा जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरह से ये बहाली आई है। अब हम इसके PDF को डाउनलोड करते हैं और समझते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये जो बहाली है इसमें डिप्लोमा और भी क्वालिफिकेशन वाले 12th पास वालों के लिए भी सीटें दी गई है, लेकिन हम अभी फिलहाल बात करने वाले हैं केवल ITI के लेकर। तो दूसरे क्वालिफिकेशन वाले बच्चे हैं तो थोड़ा सा आप इसे डाउनलोड करके स्टडी कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं जो बताने वाला हूं केवल और केवल ITI के बच्चों के लिए बताऊंगा। इसमें सीटों की संख्या कितनी है, कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम कैसे होगा, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये सारा चीज मैं बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इसमें सीटों की संख्या कितनी है। सबसे पहले यहाँ पे जो पहला पोस्ट है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, जिसमें सीटों की संख्या 11 है। दूसरे नंबर पर जो पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, तीनों को एक साथ दिया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए टोटल 52 सीट है। इसके बाद फिटर और रीगर के लिए यहाँ पे 53 सीट है। मैकेनिकल मशीन टूल मेंटेनर या टर्नर मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे 9 है। टर्नर मशीनिस्ट दोनों मिलाकर 9 है। प्लम्बर के लिए, मेसन के लिए और कारपेंटर के लिए 6 सीट है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मतलब RAC के लिए यहाँ पर 14 सीट है। वेल्डर के लिए 5 है। लैब असिस्टेंट के लिए 21 सीट है। तो टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 171 सीट है आपका यहाँ पे ITI क्वालिफिकेशन। बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन को लेकर, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि 60% मार्क्स होना चाहिए SSC विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स। 10वीं में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, पहला क्वालिफिकेशन है। या ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है कि मिनिमम 60% मार्क्स इन HSC विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर किसी के 10वीं क्लास में 60% मार्क्स नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए और उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होना चाहिए। मान लीजिए किसी का 10वीं में 60% मार्क्स नहीं है, लेकिन उसका 12th हो किया है साइंस से और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मिलाकर 60% मार्क्स है, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी ट्रेड का नाम मैंने यहाँ पे बताया, इस ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए 2 वर्षीय कोर्स, तभी जाकर आप इसमें अप्लाई करेंगे। वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, 1 साल का कोर्स है। तो इन लोगों का 1 साल से कम ड्यूरेशन का कोर्स नहीं होना चाहिए। मतलब जो ITI किया है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। NCVT से आपका ITI, SCVT NCVT का किसी तरह का टर्म कंडीशन नहीं दिया गया है, लेकिन
एससीबीटी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितनी भी बहाली आती है, जो सेंट्रल लेवल के पीएसयू है, पीएसयू में एससीबीटी को अलाउड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा गया ऐसा, तो हो सकता है फॉर्म अप्लाई हो जाए। जब आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा चूज करने के लिए। अब हम बात करेंगे एज का। एज लिमिट कितना होना चाहिए? तो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 22 साल होना चाहिए। कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल होना चाहिए। और ये जो एज है आपका, एक जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 14 मई तक, ये आपका एज का स्लॉट है, मतलब 18 से 22 के बीच में एज आपका होना चाहिए 14 मई तक। इसके अलावा एज में छूट मिलेगा, जैसे ओबीसी है उनको 3 साल मिलता है, एससी एसटी को 5 साल मिलता है, और पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं जो हैंडीकैप है तो उनको 10 साल मिलता है। तो एज में छूट दिया जाएगा। अब बात करेंगे एग्जाम का। एग्जाम कैसे होगा? तो इसमें एग्जाम का जो प्रोसेस बताया है, इसमें 3 स्टेज में एग्जाम होंगे। स्टेज 1 जो प्री टेस्ट होगा, स्टेज 2 जो एडवांस टेस्ट होगा, और एक स्टेज 3 जो स्किल टेस्ट होगा। तो चलिए तीनों स्टेज को हम समझते हैं कैसे कैसे एग्जाम होगा। पहला स्टेज हम समझते हैं प्री टेस्ट। प्री टेस्ट में आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 50 क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और गलत करने पे 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा। सिलेबस की बात करें तो 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का रहेगा, साइंस से 20 क्वेश्चन रहेंगे, और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का रहेगा। तो टोटल जोड़ेंगे तो ये 50 नंबर होता है। 50 क्वेश्चन होते हैं, और ये 50 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। अब समझते हैं कि इसमें एक कंडीशन और है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा प्री में। तो मिनिमम जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनको 40% है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 30% है। मतलब इतना मिनिमम आपको लाना होगा प्री में। और प्री का जो पहला टेस्ट होगा उसका नंबर मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। ये सिलेक्शन के लिए नहीं है, ये बच्चों को भीड़ को कम करने के लिए प्री टेस्ट लिया जाएगा। इसके नंबर कभी भी आपको मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एडवांस टेस्ट के बारे में, स्टेज 2 के बारे में। और इसमें आपके ट्रेड से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल जो मार्क्स होंगे 150 मार्क्स का होगा, और क्वेश्चन की संख्या 50 रहेगा। यहाँ भी गलत करने पे आपको 1 नंबर काट लिए जाएंगे, और सही करने पे 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो स्टेज 2 पे बनेगा। मेरिट लिस्ट आपका स्टेज 2 पे ही बनाया जाएगा। तो काफी अच्छा है कि आपके ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे और उसी से मेरिट लिस्ट बनेगा, और मात्र 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि केवल ट्रेड से, केवल टेक्निकल क्वेश्चंस करके आप क्वालिफाई हो सकते हैं, मेरिट लिस्ट में अपना नाम ला सकते हैं। तो वैसा बच्चा जिसको ट्रेड पे मजबूती होगा, जो ट्रेड पे अच्छा पकड़ होगा, उसका तो यहाँ पर सिलेक्शन निश्चित है। चलिए आइए समझते हैं। एडवांस टेस्ट के बाद कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं। टर्म कंडीशन को समझिएगा, 1 बाय 1 करके आपको बता रहा हूँ। देखिए 5वें नंबर पे यहाँ टर्म कंडीशन दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो कैंडिडेट पहला नंबर पे है कि जो कैंडिडेट कम गलती करेगा, जिसका नेगेटिव मार्किंग कम होगा, उसको स्टेज 2 में मतलब एडवांस टेस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि वैसा कैंडिडेट जिसका स्टेज 1 में हायर नंबर हो, मतलब ज़्यादा नंबर लाया है, उसको स्टेज 2 में ऊपर रखा जाएगा, नंबर 1 पे रखा जाएगा। इसके बाद तीसरा कंडीशन यह है कि वैसा कैंडिडेट जिसका कम से कम नेगेटिव मार्किंग है स्टेज 1 में, उसको स्टेज 1 में सबसे ऊपर रखा जाएगा। मतलब आप जितना कम गलत कीजिएगा उतना चांस ज़्यादा है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर रहेगा। इसके बाद चौथा कंडीशन है कि वैसा कैंडिडेट जिसका हायर पॉजिटिव मार्क्स है मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर लाया है, उसको भी मौका मिलेगा मेरिट लिस्ट में आने का, मतलब स्टेज 1 में ऊपर आने का। पांचवा कंडीशन है कैंडिडेट विथ हायर पॉजिटिव मार्क्स इन साइंस इन स्टेज 1 शैल बी प्लेस्ड हायर। साइंस मैथमेटिक्स में जिसका नंबर अच्छा होगा उसको लोग चांस देंगे कि उनको मेरिट लिस्ट में स्थान मिल जाए, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो थोड़ा सा 2 चीज़ याद रखिएगा, साइंस में और मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस करने का, और दूसरा ये है कि आप गलती कम करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ देना है, तुक्का नहीं लगाएंगे। तुक्का लगाएंगे तो आपको फिर हो सकता है आपका नंबर आने के बाद भी आपका सिलेक्शन ना हो। हम बात करेंगे स्टेज 3 का स्किल टेस्ट का। स्किल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे स्किल टेस्ट आपके ट्रेड का होगा। जो ट्रेड प्रैक्टिकल होता है वो होने वाला है। ट्रेड प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास एक्सपीरियंस है। मैंने IGCR का ट्रेड प्रैक्टिकल कराया था कुछ बच्चों का, जिनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो हम लोग ट्रेड प्रैक्टिकल आपको कराएंगे अच्छे से। बहुत कुछ नहीं होता है, केवल पासिंग करना होता है।
अगर आपको ट्रेड प्रैक्टिकल अच्छे से आपको जानकारी है, आप जानते हैं, किए हैं, तो आप आसानी से यहाँ पास हो जाएंगे। केवल पासिंग करना होता है ट्रेड टेस्ट में, इसका नंबर मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है, मतलब स्किल टेस्ट आप आसानी से पास हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको सैलरी कितना मिलने वाला है। तो आपको ट्रेनिंग तो वैसे ये लोग 6 महीना थियोरिटिकल ट्रेनिंग देते हैं, ऑफिस में बैठा कर आपको ट्रेनिंग देंगे, क्लासरूम में 6 महीने आपको प्लांट में ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद 1 साल आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आपको काम करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गलती हो रही है कि नहीं हो रही है आपसे। तो उस दौरान आपकी जो सैलरी मिलती है, पहला साल आपको 10,500 मिलेगा ITI के लिए, और दूसरे साल आपको 12,500 रुपये मिलेंगे, और 3,000 अलाउंस मिलता है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो जो सैलरी होता है 15 से 17,000 के बीच में होता है आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सैलरी। इसके बाद आपका सैलरी बढ़ के 25,000 से लेकर 30,000 रुपये चला जाता है। तो इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो गया और 2 साल आपने ट्रेनिंग कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नौकरी परमानेंट हो गया। अब यहाँ पे ये लोग 2 साल आपको ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी का ये कंपनी है, तो आपको चेक करते रहते हैं क्या ये काम करने में बढ़िया है, परफेक्ट है, आगे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आपको ये लोग नंबर देते हैं। जो ट्रेनिंग थियोरिटिकल ट्रेनिंग आपकी हुई है उसके लिए इन लोगों को कैटेगरी 2 में 30% नंबर चाहिए, मतलब 30% नंबर आपको लाना होगा 100% में से। कैटेगरी 2 में आप 2 में आते हैं, और प्लान ट्रेनिंग में आपको 40% नंबर लाना होगा, और जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें 30% नंबर लाना होगा। ये 2 साल के बाद बता रहे हैं। 2 साल जब काम कर लेंगे तो इस तरह से ये लोग आपको परसेंटेज नंबर के लिए एग्जाम लेंगे, या आपको लोग नंबर देंगे आपके एक वर्क के अनुसार। तो उसमें से आपको 50% नंबर लाना होगा। तीनों मिलाकर 50% नंबर होना चाहिए, तब जाकर आपका नौकरी परमानेंट हो जाएगा आगे के लिए, हमेशा के लिए। अगर 50% से कम हो जाएगा तो आपका नौकरी चला जाएगा। तो ये रहा आपका सिलेबस और जानकारी। आगे इस पे एक और वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे आपके सिलेबस का, कैसे पढ़ना होगा इत्यादि, बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे अगले वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को हम रोक रहे हैं यहीं पे। और अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 2,40,000 मेंबर हो चुके हैं। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो इंतजार मत कीजिए, क्योंकि इस ग्रुप में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पता चलता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।